डालो, कुलदीप सेंगर को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो, कुलदीप सेंगर को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो, कुलदीप की बेल ही महिलाओं की जेल है, कुलदीप की बेल ही महिलाओं की जेल है, कुलदीप की बेल ही महिलाओं की। कोर्ट बिक चुका है सर, कैसे माने कोर्ट को। इस देश में डर लगने लग गया है, आम जनता डरती है। सोल्यूशन हम सड़कों पर उतरेंगे और ये सरकार बदलेंगे। जिस दिन ये सरकार बदलेगी उस दिन हमें न्याय मिलेगा और उस दिन हम कोर्ट पे भी विश्वास करेंगे, मीडिया वालों पे भी विश्वास करेंगे, सब पे विश्वास करेंगे। मोदी सरकार भरोसा नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं है। क्यों? बिल्कुल नहीं है, बस सुरक्षित नहीं है हम लोग यहाँ पे। क्या सचमुच में हमारे देश में अब संविधान बचा है? न्याय, आपको अगर न्याय चाहिए तो क्या न्याय वास्तव में मिल सकता है? समझने और सोचने की बात है। इस देश में वही है कि सुप्रीम कोर्ट कई बार टिप्पणी कर चुका है कि बुलडोजर से किसी का मकान गिराना ही उचित कार्रवाई नहीं है और ये बिल्कुल ही नाजायज है जब तक कि किसी का मकान अवैध रूप से ना बना हो। और फिर भी अगर अवैध रूप से है तो कम से कम उसको एक नोटिस दिया जाना चाहिए, कुछ समय दिया जाना चाहिए, अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन क्या मौका मिलता है? हमने उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर ऐसा देखा है कि अगर शाम तक पता चलता है वो किसी मामले में अपराधी है, आरोपी है, तो उसके सुबह तक उसका मकान ध्वस्त कर दिया जाता है। कई सारे ऐसे मामले आते हैं, फिर बाद में पता चलता है वो जमीन उनके नाम पर है, फिर पता चलता है कि नहीं वो जमीन इनके नाम है। मतलब उसमें नया नया बखेड़ा शुरू हो जाता है। मगर इंसाफ कब मिलता है? आप जाएंगे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और ऐसे ऐसे मामला आगे बढ़ता चला जाता है और इंसाफ शायद ही आपको मिल पाए। लेकिन आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक लड़की के साथ एक विधायक रेप करता है। बताया जाता है कि उसको सबसे पहले बुलाया जाता है कि नौकरी के नाम पर बुलाया जाता है, फिर उसके साथ रेप किया जाता है और फिर उसको 10-15 दिनों के बाद उसके परिवार तक पहुंचाया जाता है या पहुंचती है वो। इसके बाद वो लगातार एफआईआर को लेकर कभी मजिस्ट्रेट कोर्ट, कभी कोर्ट, मतलब जिस जगह पर उम्मीद थी उसे कि इंसाफ मुझे यहाँ पर मिल सकता है, न्याय मुझे यहाँ मिल सकता है, इस लड़ाई को वो लड़ती गई। इस लड़ाई में उसके परिवार के और उसके रिश्तेदार के तीन से या 4 लोगों की जान गई। एक में तो पिताजी की उनकी जान चली गई और दूसरा उनकी मौसी की जान चली गई, तीसरा उनकी चाची जी की जान चली गई। और अब भी पीड़िता ये कह रही है कि ये लोग मुझे कभी भी मरवा सकते हैं। आप देखिए जरा इस वीडियो को। ये वीडियो दिल्ली का बताया जा रहा है जिसमें महिला उस आरोपी, उस अपराधी को लेकर धरने प्रदर्शन पर बैठी है, जिनके ऊपर एक कोर्ट के जज ने कहा था कि इस अपराधी को तब तक जेल में रहना होगा जब तक इसकी मौत नहीं हो जाती। लेकिन फिर वही अपराधी, वही आरोपी दूसरे कोर्ट में जाता है और याचिका दायर करता है, वहां से उसे जमानत मिल जाती है। सवाल यह है कि एक कोर्ट के जज ने क्या फैसला दिया था, जजमेंट क्या किया था, और दूसरे कोर्ट में जज ने किस तौर पर और क्या देखते हुए मामले को जमानत दे दी। दोनों ही मामलों में क्या पीड़िता को इंसाफ मिला? नहीं मिला, क्योंकि पीड़िता आज भी कह रही कि ये लोग हमें मरवा देंगे, जान से मरवा देंगे। और इसमें कहानी देखें कितनी बढ़िया सी है कि पीड़िता के पिताजी को पहले मारपीट के धमकी दी जाती, दबाव बनाया जाता है। इसके बाद भी जब नहीं मानते फिर उनको पिटाई की जाती है और फिर उन्हीं के ऊपर धारा लगाकर उनको जेल भेज दिया जाता है। ऐसे ऐसे चलता रहा। एक समय ऐसा भी आया जब उनके पिताजी की मौत हो गई, यानी कि पीड़िता जो लड़की है उनके पिता की मौत हो गई। फिर पता चलता है कि मौसी और चाची के साथ पीड़िता यानी कि लड़की और एक वकील के साथ कार से जा रही थी कि अचानक ट्रक से टक्कर हो जाता है, यानी कि एक्सीडेंट हो जाता है। उसमें उनकी चाची और मौसी की जान चली जाती है। और फिर बाद में यह भी पता चलता है कि जिस ट्रक से उस लड़की या उस कार का एक्सीडेंट हुआ था, उस ट्रक का नंबर, उस पर कालिख पोती गई थी, यानी कि नंबर दिख नहीं रहा था। सवाल यह है कि इस मामले में 3 से 4 लोगों की जान गई है और इतना प्रेशर है, और ऊपर से पहले के कोर्ट में जहां अपराधी को सजा हुई थी, यानी कि आरोपी को सजा दिया गया था उम्र कैद की, उसी कोर्ट ने कहा था कि कम से कम जो है पीड़ित परिवार को एक नई जगह और नया नाम, यानी कि पुराने नाम को बदला जाए ताकि इनके ऊपर कोई परेशानी ना हो, कोई अपराधी इनके ऊपर दबाव बना ना सके, ना इनके मतलब इनके सुरक्षा को लेकर। लेकिन सवाल ये है कि वही परिवार आज फिर 6 सालों के बाद फिर रोड पर आया अपने लिए न्याय मांगने।
और पिछले लगभग 24 घंटों की बात है, इसके बाद सीबीआई की नज़र जाती है और सीबीआई कहता है कि इस मामले की जांच अब सीबीआई जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेगी। सवाल यह है कि सीबीआई 24 घंटे के बाद याचिका लेकर क्यों जाती है? क्या ऊपर से प्रेशर आया है या फिर जनता में जो माहौल बन रहा तो उसको देखकर सरकार ने तो कहीं ये फैसला नहीं लिया है? कई सारे सवाल हैं, मगर इंसाफ मिल सकता है। अगर इतनी बड़ी घटना हो गई मगर आज तक मजाल है कि उस आदमी के जो अपराधी है, जो आरोपी, उसके घर पर बुलडोजर चला हो। योगी आदित्यनाथ जी से कभी कोई पत्रकार पूछे या समझे या बताए कि क्या जिनके ऊपर आरोप लगा, जिनके ऊपर कोर्ट ने इनको अपराधी मानते हुए सजा सुनाई, उस विधायक के घर पे बुलडोजर चला, जेसीबी चली? और अगर नहीं चली तो क्या वो बीजेपी का विधायक था इसीलिए नहीं चली? कई सारे सवाल हैं। आपके जो जवाब हो कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।